नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। G20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। बाली में भारतीयों के बीच पीएम मोदी और बाली में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पहले कूटनीतिक परीक्षा और अब अपनों के बीच मोदी नजर आए। तो बाली की ये तस्वीरें हैं, इंडोनेशिया की ये तस्वीरें। G20 समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उस दौरान ये तस्वीरें नजर आई जहां एक तरफ पहला सेशन हुआ और उसमें कूटनीतिक परीक्षा हुई। कई बातें इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली। वहीं अब अपनों के बीच में जो भारतीय बाली में हैं उन भारतीयों से मिले और उस दौरान जब वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो कुछ गाना ऐसे गूंजा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और ये गाते हुए वहां के भारतीय नजर आए, वहां पर जो भारतीय हैं वो लोग नजर आए। साथ ही साथ जब पहला सेशन हुआ उससे पहले बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात थी वो वाकई में पूरे विश्व ने देखी होगी। एक हंसकर मुस्कुराकर ये मुलाकात हुई, एक अच्छी हेल्दी बातचीत आप कह सकते हैं। बहुत देर की ये बातचीत नहीं थी, लेकिन जो भी बातचीत हुई एक मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ वो बातचीत थी। इस दौरान जो बाइडेन जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ थामे रखा। और क्योंकि जब इतने बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हों या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जब इस तरह से उनका एक एक एक्शन बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ कहता है। अब चीन से क्या मुलाकात होगी भारत की, इस पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन ये G20 समिट जिसमें बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं और इन सेशंस में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने वाले हैं। तो पहले सेशन के दौरान यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सारी ग्लोबली जो चेन होती है उसको लेकर वो प्रभावित हुई और उसको लेकर चर्चा रही। 20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। बाली में भारतीयों के बीच पीएम मोदी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाली से। हर कोई आपसे मिलने को उत्सुक है, क्योंकि हम सबको यहाँ मालूम है कि हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और विश्व में उसकी बढ़ती साख के पीछे आपके बनाए हुए दूरदर्शी नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन का कितना भाग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस भारतीय समुदाय की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें मैं एक का आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। इंडोनेशिया में हमारा यह भारतीय समुदाय बहुत आदर और सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में हर भारतीय एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला माध्यम माना जाता है। ये सारे लोग, हर आदमी जो यहाँ हैं, कुछ न कुछ स्थानीय नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं। हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं, न कि एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। ये सब, हम सब, ये समुदाय आपको सुनने के लिए बहुत बेताब हैं। हम सबसे पहले दोनों देशों के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। तत्पश्चात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों के बीच पहुंचे हैं बाली में, भारतीयों के बीच, और भारतीय बड़े खुश, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या और देशों की भी बात करें तो जब भारतीयों के बीच उनके देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, उनके लिए गर्व की बात होती है और बड़ा अपनापन महसूस भी होता है। और आज जब बाली में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी तो उनका स्वागत यहां पर किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से जो यहां पर भारतीय हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ना कि यहाँ पर मांगा जाता है। तो भारतीय कितने मजबूत हैं दूसरे देश में भी ये दर्शाता है कि भारत अपनी साख कितनी मजबूत बना चुका है, कितना विश्व में आगे बढ़ रहा है। और इसी की ये तस्वीर नजर भी आ रही है। और ये तस्वीर तब भी नजर आती है जब प्रधानमंत्री मोदी
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते हैं और ये मुलाकात बहुत कुछ कह के जाती है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी बहुत सुखद नजर आई। और अब जब भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो राष्ट्रगान के बाद वो अपना संबोधन देंगे भारतीयों को जो बाली में है, बाली में रहते हैं, जो इंडोनेशिया में रहते हैं, उन सभी को अपना संबोधन देंगे। और इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इंडोनेशिया से हमेशा से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, सौहार्दपूर्ण रहे हैं और इसी को देखते हुए अब महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। और जब भारतीयों को वो संबोधित करेंगे वहां पर, क्योंकि एक हॉल है ये जहां पर तमाम भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं इंडोनेशिया में जो वहां पर रहते हैं, तो वहाँ जब आपने पहले की तस्वीरें दूसरे देशों की देखी होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं और अपना संबोधन शुरू करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ, जोर शोर के साथ मोदी के नारे लगते हैं, कहीं पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, गूंज नजर आती है भारत की। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की गूंज नजर आने वाली है? क्योंकि तैयारियां तो पहले ही कर ली गई थी, पहले से ही जब प्रोग्राम फिक्स हो जाता है और क्योंकि प्रधानमंत्री है तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम फिक्स होता है। 20 से ज़्यादा लगभग ऐसा माना जा रहा है कि कई कार्यक्रम जो हैं उनमें शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री। G20 समिट में तो शामिल होना ही है। इसके अलावा भारतीय जो हैं जो बाली में इंडोनेशिया में हो उनसे भी मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो भी फिक्स पहले ही कर लिया गया था और अब ये मुलाकात हो रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन भी देंगे। तो तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी थी और जो यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों ने पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के आने की स्वागत की, उनको एक ये झलक दिखाना कि जो भारतीय इंडोनेशिया में रह रहे हैं किस तरह से भारत को वो रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो वहाँ पर मजबूती के साथ मौजूद है। क्योंकि यहाँ जैसा कि अभी बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। वणक्कम। आप सबको नमस्कार। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना। वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1,500 किलोमीटर दूर
भारत के शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है।